बजिंग स्टॉक्स, जी हाँ, खबरों वाले शेयर जहां पे हैं, खबरें खबरों के चलते देखने को मिलता है। एक्शन क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन वो बताएंगे रवि जी, खबर बताएंगे हम, और रणनीति उस पर क्या करनी है ये तय करेंगे आप तमाम विश्लेषण को सुनने के बाद। तो एक एक करके तमाम शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस पे आज कई सारे सवाल भी आए हुए हैं, तो उन तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर भी इसी बहाने हम दे देंगे। कंपनी को 6,329 करोड़ रुपए का आईटी रिफंड मिलेगा, ये जानकारी दी गई। और ये आपको बता दें साल जो है फाइनेंशियल ईयर 2007-8 से 2018-19 के बीच का इनकम टैक्स रिफंड मिलेगा, और साथ ही साथ कुछ पेनल्टी भी है, पर वो बहुत मामूली है। तो कंपनी को एक अच्छी खासी रकम जो है मिलने वाली है, 6,000 करोड़ से ज़्यादा की। और उसी के चलते आज हम देख रहे हैं इन्फोसिस के शेयर में मजबूती देखने को मिल रही थी, और करीब 1% के आसपास की बढ़त शुरुआती सत्र में देखने को मिल रही थी। हालांकि अब महज 0.25% की बढ़त रह गई है, 1501 का भाव देखने को मिल रहा है। आईटी का क्या भविष्य दिखाई दे रहा है सर? और बहुत लोगों के सवाल आते रहते हैं आईटी को लेकर के, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वेट करते करते थक रहे हैं। आपकी क्या सलाह रहेगी इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे शेयरों में? देखिए, सबसे पहले तो इन्फोसिस की जो ये न्यूज है उसका इम्पैक्ट आप खा चुके। मलाई निकल गई, अब कुछ मलाई बची नहीं। स्टॉक में ट्रेंड अभी डाउन है और डाउन साइड पे 1450 के लक्ष्य वापस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा यहाँ पर अब गिरावट के संकेत थोड़े कम होते हुए नजर आएंगे। दूसरा, अब आप अगर बात करें इन्फोसिस की, टीसीएस की, टेक महिंद्रा की, विप्रो की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन स्टॉक्स में ओकेजनली निवेश किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाने का अभी साइन नहीं है। और अभी इस क्वार्टर से अगले क्वार्टर, पिछले 2 क्वार्टर हो गए सर आप लोगों से बात करते हुए, मुझे लगता है थोड़ा सा अभी भी दूरी बनाने की जरूरत है। एक क्वार्टर, अभी रिजल्ट सीजन आ ही गया है, एक क्वार्टर और इंतजार करते हैं। बाय के लिए फिलहाल अपॉर्चुनिटी इन पूरे काउंटर में यानी आईटी सेक्टर में अभी नहीं है। आईटी सेक्टर से पूरी की पूरी तरह से अभी दूरी बनाकर रखें। ठीक, तो ये राय निकल करके आती है। इस बीच कृषजीत सी फिर से प्रश्न अपना भेज रहे हैं संटक के बारे में। सर, कार्यक्रम जो है थोड़ा पीछे करके देखिए, मुझे लगता है आप बीच में कहीं व्यस्त हो गए होंगे। आपके नाम के साथ आपके प्रश्न को डिस्कस कर लिया है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको उत्तर मिल गया होगा। सुरजीत दत्ता जी कह रहे हैं आईएक्स के बारे में बताइए। सर, बता दिया है वो भी, और रवि जी ने कहा है दूर रहिए फिलहाल, और ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपके पास हैं तो एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, एमओआईएल। यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। यहाँ पर कंपनी ने फेरो ग्रेड्स मैग्नीज की कीमतों की जो है बढ़ाई हैं। मैग्नीज और की कीमतें बढ़ाई हैं कंपनी की तरफ से, और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरीके से बढ़ी हैं। और ये कीमतें आज से ही लागू हो गई हैं, 1 अप्रैल से जो है इनको लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि MN44% से ज़्यादा मैग्नीज कंटेंट प्रोडक्ट्स की कीमतों में 6% का इजाफा किया गया है, और MN44% से कम के उत्पादों की कीमतों में करीब 3% की बढ़ोतरी की गई है। और उत्पादों की कीमतें जो बढ़ाई गई हैं उसी के चलते हम देख रहे हैं कि काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है। 5% से ज़्यादा की तेज़ी शुरुआती कारोबारी सत्र में यहाँ पर देखने को मिल रही थी एमओआईएल के अंदर। और अभी की अगर हम बात करें तो अभी भी हम देख रहे हैं कि शेयर में अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है, और करीब करीब 7.8% ऊपर है। 300 का भाव अब देखने को मिल रहा है। सर, एमओआईएल काफ़ी शानदार मूव, क्या यहाँ पर और ज़्यादा अपसाइड बचा हुआ है? बिल्कुल विपुल जी, अपसाइड ही अपसाइड है। और फ्रेश इन्वेस्टर के लिए भी अपॉर्चुनिटी, मैंने माइनिंग काउंटर की बात की थी, और माइनिंग काउंटर में एक अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। कुछ तो स्टॉक्स निकल रहे हैं, कुछ निकल आएंगे। मोइल का टारगेट है 360 रुपए का, चल रहा है 300 रुपए। अपसाइड अभी 7% के अलावा बढ़ाते जाइए तो आपको यहां से भी आपको 21% का अपवर्ड मोमेंटम दिखाई देगा। मुझे लगता है फ्रेश बायर के लिए अपॉर्चुनिटी है, नए इन्वेस्टर के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, एड ऑन के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगता है कि अपवर्ड ट्रेंड 360, स्टॉप लॉस यहां पर 270 रुपए। हम्म, चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी को लेकर के आते हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे खबर ये है कि कंपनी को पीएलआई मिला है, और ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है ये पीएलआई मिला है। और ये जो पीएलआई मिला है, आपको बता दें कि ये एयर कंडीशन की का प्लांट लगाने के लिए मिला है, उत्पादन के लिए पीएलआई का लाभ मिला है। और ये पहली कंपनी है जिसको इस तरह के पीएलआई का लाभ मिल रहा है। हाल ही में जेएम फाइनेंशियल की तरफ से कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य में बढ़ोतरी की गई थी। जेएम फाइनेंशियल ने बाय रेटिंग के साथ कंपनी पर लक्ष्य बढ़ा करके 2430 रुपये प्रति शेयर कर दिया है, और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर में एक अच्छा
मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। 5% से ज़्यादा की तेज़ी शुरुआती कारोबारी सत्र में यहाँ पर देखने को मिल रही थी और अब ये शेयर 6.25% ऊपर है, 1773 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट यहाँ पर भी खबर है और उसके चलते काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, ब्रोकरेज हाउसेस की रिकमेंडेशंस भी हैं। आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी? देखिए, खबर भी है, चमक भी है, दौड़ भी है, और मुझे लगता है कि अभी ये स्टॉक यहाँ से चलेगा भी। और जहां तक बात की जाए अभी जिन रेट्स पर चल रहा है, इससे अगर देखें तो जल्दी ये अपने नए आंकड़े की तरफ जाएगा, यानी पुराने हाई की तरफ टेस्ट होते हुए नजर आएगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास टाइम ही टाइम है तो आप इसको बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करके रखें। फंडामेंटल काफी स्ट्रांग। जी। इस बीच 750 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ इस समय लाइव सिर्फ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं। बाकी जो हमारे ऐप के दर्शक हैं और जो हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे देख रहे हैं, वो अलग हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतनी बड़ी संख्या में जुड़ने के लिए। और फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लिंक शेयर कीजिए, ताकि मनी 9 के परिवार ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुँच सके। इस बीच सुब्रा जी की एक टिप्पणी आई है सर, वो जरा बता दें आपको। कह रही है कि हेलो रवि सर, हेलो विपुल सर, सो प्लीज टू सी रवि सर, रियली मिस्ड हिम अलॉट इन द लास्ट फ्यू डेज, थैंक्स अलॉट फॉर योर एक्सपर्टीज़, प्लीज़ सर इतने दिन तक दूर मत रहा करिए शो से। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि पिछले हफ्ते जो है काफ़ी टिप्पणियाँ आ रही थी, तो लोगों की ये नाराज़गी है और लोगों का ये प्यार है कि आप दूर मत जाया कीजिए, जो है कार्यक्रम में बने रहा कीजिए। चलिए, इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं और अगली कंपनी को जरा दिखा दीजिए स्क्रीन पर। आरवीएनएल जो है, रेलवे शेयरों में तो लगातार खबरें आ रही हैं। अब आज खबर ये है कि कंपनी को अलग अलग जगहों से 3 बड़े ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं। और 3 बड़े ऑर्डर कहाँ से मिले? ईडीसीएल से कंपनी को 71.5 लाख डॉलर का ऑर्डर मिला है और इसमें जो है जिस कंपनी के साथ जेवी है कंपनी की, उसमें जो है 49% हिस्सेदारी आरवीएनएल की होगी। इसके अलावा कंपनी को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से 95.95 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इसके अलावा साउथ ईस्टर्न रेलवे से भी कंपनी को 148.26 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। तो ये 3 बड़े ऑर्डर मिलने की वजह से आज शेयर में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और आरबीएल पिछले कुछ दिनों में काफ़ी शानदार चला भी है। 261 के आसपास अभी शेयर ट्रेड करता हुआ 3.25% की मजबूती देखने को मिल रही है। सर, आरबीएल ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है और पिछले अगर हम देखें तो 1 महीने के अंदर करीब 6-6.5% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया जब बाजार गिर रहा था। पिछले 6 महीनों में 50% से ऊपर का रिटर्न। अभी भी अपसाइड बाकी है क्या आरबीएल में? आपने तो बहुत पहले आइडेंटिफाई कर लिया था इसे। दोबारा दौड़ चालू होने वाली है, दोबारा रेस लगने वाली है और सभी रेलवे काउंटर पर लगेगी। आरवीएनएल 300 रुपए के आंकड़े को जल्द छूता हुआ नजर आएगा। तो अपसाइड ही अपसाइड है, परेशान होने की जरूरत। देखिए, ये ऐसा स्टॉक है जिसे अगर आप खरीद लिए, आपको नुकसान आ रहा है, जैसे ही आपको 3-4-5% का नुकसान है, क्वांटिटी डबल कर लीजिए। मतलब जितना खरीदा था उतना और खरीदने के लिए जुगाड़ कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये अपसाइड का मोमेंटम इसमें अभी खत्म नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब अगला बजट आपकी आएगा तो ये आंकड़ा 320 का छुएगा। तब तक बहुत ज्यादा दिन नहीं है, इसलिए निवेश पे बने रहिए और 300 के आंकड़े के लिए वेट करें। 300 के आंकड़े के लिए वेट कीजिए, ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई। चलिए, और इस बीच जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के नाम से कंपनी है और जीआरएससी। आपको बता दें कि कंपनी को जो है FY24 में कंपनी ने रिकॉर्ड ग्रोथ यहाँ पर हासिल की है और कंपनी की आय में काफ़ी ज़्यादा बढ़त रही है, 33% की बढ़त रही है और ये 3400 करोड़ रुपए रही है और ये अब तक की रिकॉर्ड आय है कंपनी की। और आपको बता दें कि इस कंपनी के अंदर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 74.5% के आसपास की है और इतने अच्छे जो ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, उसके चलते कंपनी के शेयर में आज काफ़ी शानदार मूव जो है वो देखने को मिल रहा है और अब 6.25% से ज़्यादा की मजबूती गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में आती हुई 811 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, क्या सलाह रहेगी आपकी? काफ़ी शानदार मूव, काफ़ी शानदार कंपनी ने अपने रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है और उसके चलते ये तेज़ी देखने को मिल रही है। आपकी सलाह क्या रहेगी? बिल्कुल आपने सही कहा विपुल जी। इस समय इसका नंबर्स को देखा जाए, नॉक नॉक करें तो अपवर्ड ट्रेंड दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड अभी जारी रहेगा, 920 और 1000 के लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा। तो लॉन्ग टर्म पे मुझे लगता है कि अभी आप इस स्टॉक को होल्ड करके रखें। न्यूज का भी इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है और रिजल्ट्स जो पॉजिटिव होंगे उसका भी इम्पैक्ट है।
तो यहाँ पे तेजी का ट्रेंड अभी बना रहे। जी। इस बीच विशाल राठौर जी कह रहे हैं, विपुल सर रवि जी को 2-3 टाइम बुलाया करिए चैनल के ऊपर, रिक्वेस्ट है सर, बहुत अच्छा समझाते हैं रवि सर। तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग सर देख रहे हैं आप, हम तो रवि जी को दिन में 2-3 बार बुला लें, पर रवि जी की इतनी व्यस्तता रहती है कि वो जो है समय जब उनका मिल पाता है तभी वो आते हैं। तो आप तो हफ्ते में 2-3 बार कह रहे हैं, हम तो रवि जी से कहेंगे कि दिन में 2-3 बार आ जाए कीजिए, दर्शक देखिए आपको कितना प्यार कर रहे हैं। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं जरा स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं और उसके चलते क्या स्थिति वहाँ पर देखने को मिल रही है। एचएल, एचएल में हाल फिलहाल में काफ़ी सारे ऑर्डर की खबरें लगातार बनी हुई हैं और अभी हम लोग जब हम बातचीत कर रहे थे तो कई दर्शकों के प्रश्न भी आए थे, उसका उत्तर भी हमने दिया। यहाँ पर अब की ऑर्डर जो मिला है वो कोचिन शिपयार्ड से कंपनी को ऑर्डर मिला है और ऑर्डर LM 2500 के 6 गैस टरबाइन की सप्लाई के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर की वैल्यू जो है वो 1173.42 करोड़ रुपए की है। और ये नया ऑर्डर मिलने के बाद से आज शेयर के अंदर फिर से एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। PSU शेयरों में वैसे भी अच्छी मजबूती देखने को मिली है और आज अगर हम HL की बात करें तो ये शेयर करीब 2.5% से ज़्यादा की मजबूती दिखाता हुआ 3410 का स्तर देखने को मिल रहा है। इस पर हालांकि सर आपकी टिप्पणी आ चुकी है, लेकिन बजिंग स्टॉक्स हम अलग से भी कार्यक्रम को अपलोड करते हैं। तो HL के ऊपर अभी फ्रेश व्यू आप क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, इसमें दो कंपनियां इन्वॉल्व है। मैं चाहूंगा कि आप जब इस सेगमेंट को ऐड करें तो उसमें कोचिंग शिपयार्ड का भी नाम डालें और कोचिंग शिपयार्ड आज 10.5% ऊपर है। तो मुझे ऐसा लगता है ये दोनों स्टॉक्स में अच्छा खासा दमखम है। कोचिंग शिपयार्ड 962 रुपए चल रहा है, जल्द ही हम 1250 रुपए तक के लेवल देखेंगे। और HL में जैसे मैंने पहले भी बताया था 3409 का लेवल चल रहा है, लेकिन इसके साल के अंत तक हम इसका टारगेट 4400 और 4500 रुपए तक देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपवर्ड मोमेंटम इन दोनों डिफेंस काउंटर में रहेगा और अभी के हिसाब से जो न्यूज का इंपैक्ट है वो इन दोनों काउंटर पे दिखेगा। तो HAL का टारगेट 4400, कोची शिपयार्ड का टारगेट यहां पर 1250 का। जी, चलिए तो ये राय निकल करके आती हुई, चलिए और अगली और आखिरी कंपनी लेकर के आते हैं और आज मेटल शेयरों में काफ़ी मजबूती है तो कॉपर की ज़रा बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर, जी हाँ, हिंदुस्तान कॉपर पे एक खबर नहीं है बल्कि जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं उनके रडार पे ये शेयर आया है और तकनीकी चार्ट्स पर शेयर के अंदर ब्रेकआउट की स्थिति जो है कुछ विशेषज्ञ जो है वो मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर वायदा बाजार की अगर बात करें तो यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है ओपन इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और सोमवार को ओपन इंटरेस्ट में करीब करीब आधे फीसद के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली और ये अच्छे वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी जो है तकनीकी जो चार्ट लोग पढ़ते देखते हैं वो बुलिश दिखाई दे रहे हैं और आज 7-7.5% की मजबूती शुरुआती कारोबारी सत्र में यहाँ पर देखने को मिल रही थी और अभी अगर हम शेयर पे भाव पे नज़र डालें तो 8.9% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, 302 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर काफ़ी लोग बुलिश हैं, आपको भी कुछ सकारात्मक चीज़ें दिखाई दे रही हैं क्या चार्ट्स पे? और ओवरऑल हिंदुस्तान कॉपर पे आपका व्यू क्या होगा इस समय? देखिए, जब हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो मैं आपके मनी 9 के चुन चुन के स्टॉक का रेफरेंस दूंगा। 272 रुपए, याद है विपुल जी? इसकी बिल्कुल सर। चुन चुन के स्टॉक में रिकमेंडेशन दी गई थी हिंदुस्तान कॉपर की। और अभी का जो मोमेंटम 300 है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ये रुकेगा नहीं। 340 रुपए के आसपास के लक्ष्य हैं साल के और बड़ा मोमेंटम यहाँ पर दिखा सकता है। तो चार्ट में तो फ्रेश ब्रेकआउट है, लेकिन 300 के ऊपर क्लोज करने के बाद नए कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि इन लेवल से ये लेवल आपको दिखाई देंगे। तो 340 के लक्ष्य। 340 का लक्ष्य यहाँ पर के आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स में फिलहाल इतना ही।